गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 मिनट वेट करके स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट गुड करते हैं। मॉर्निंग सर। जिन्होंने ज्वाइन करना था शायद ऑलमोस्ट कर चुके हैं वो लोग। हाँ, तो लास्ट क्लास में गुड हमने क्या मॉर्निंग। डिस्कस किया था, कोई ओवरव्यू देगा मुझे? सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वर्चुअल मशीन के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज द प्रोसेस? एनीवन? सर प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन। ओके, प्रोसेस इज ए running program or प्रोग्राम any program that is in executing mode. ओके, फिर हमने फर्दर क्या पढ़ा था इसके अंदर? प्रोसेस पढ़ा था हमने, क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता था? प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होते हैं। कोई स्टेट्स बताएगा मुझे? किसकी सर? प्रोसेस कंट्रोल की। हाँ, सर एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मतलब मेंटेन करते हैं प्रोसेस करने के लिए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है स्टेट और रिसोर्स ओनरशिप की। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है, प्रोसेस के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें मेंटेन की जाती है। इसके अंदर प्रोसेस नंबर, पॉइंटर, करंट स्टेटस, जो सीपीयू का रजिस्टर का कंटेंट है और जो फ्लैग्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं? हमने कल पढ़ा था ना प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, तो बताएगा मुझे आदित्य कुमार? मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ अगर उसको आवाज़ नहीं आ रही है या फिर अनअवेलेबल है, मैं उसको रिमूव कर दूंगा मीटिंग से।
आदित्य कुमार। यस सर। हाँ, क्या होते हैं प्रोसेस की स्टेटस? सर एक सेकंड रिपीट करना क्वेश्चन। प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? अर्षित, हाँ बोलो। सर बेसिक प्रोसेस की 5 स्टेट होती है: न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक और कंप्लीट। न्यू, रेडी, वेटिंग और या फिर टर्मिनेटेड वाली जो हमारी बेसिक हाँ। 5 हमारी वेरी करती है प्रोसेस। कोई ऐसा वो नहीं है, डिपेंड करता है कि तुम क्या अप्रोच यूज कर रहे हो। न्यू क्या होती है? न्यू स्टेट होती है जब कोई प्रोसेस क्या होती है हमारे एग्जिस्टेंस में आता है, मतलब उसका सीपीयू क्या करता है, क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है? रेडी स्टेट, जब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है हमारी मेन मेमोरी के अंदर। वेटिंग टाइम, अगर कोई अनदर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में है तो ये जो प्रोसेस जो होता है, अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है तो वो वेटिंग स्टेटस में होता है। नेक्स्ट जो लास्ट आती है वो होती है टर्मिनेटेड स्टेट। अगर हमारा प्रोसेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो वो लास्ट आती है टर्मिनेट के अंदर। ठीक है। अगर कोई प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है बट उसके लिए जो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस केस में क्या होता है? वो दोबारा से वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो ये जो है एक साइकिल को फॉलो करता है जो हमारी प्रोसेस की। ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है प्रोसेस के? डेटा, कोड, रिसोर्सेज जो हमने पढ़े थे। प्रोसेस क्रिएशन के बारे में पढ़ा था हमने। हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ी थी। कितने टाइप की होती है प्रोसेस शेड्यूलिंग? आशिमा गुप्ता। 3 टाइप की। अभिनव। आशिमा गुप्ता। जो लोग जवाब नहीं दे रहे मतलब वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ, ठीक है ना? चंचल। जय कुमार। यस सर। क्या होता है सर प्रोसेस? 3 टाइप की होती है। शायद 3 या फिर सर एक होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और ग्राउंड लेवल पे जो हमारी शेड्यूलिंग होती है वो सर अभी दो याद तरह नहीं की आ रहा। होती है। एक हमारे पास हाँ चेतन बोलो। सर 6 टाइप्स की नहीं होती? कौन कौन सी? 2 टाइप की होती है ना सर, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हाँ, प्रिमिटिव ब्रॉडली फर्स्ट कम क्लासिफाई फर्स्ट सर्व। होती है वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होती है, और जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है वो फर्दर क्लासिफाई की जाती ओके सर। है। ठीक, चलो। सर जो शेड्यूलिंग होती है सर वो 2 टाइप की नहीं थी, मतलब एक तो राउंड रॉबिन और एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। 2 टाइप की करी है सर मैंने तो। तो शेड्यूलिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, एक होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर हम जो प्रोसेस होते हैं उनको प्रायोरिटी वेट्स एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव तो जस्ट सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उसे अप्लाई किया जाता है। फिर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे जैसे आती रहती है वैसे वैसे वो एग्जीक्यूट होता जाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसकी जॉब ड्यूरेशन शॉर्ट होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। वो हमारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है जिसके अंदर हमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता था? हम टाइम स्लाइस के अंदर क्या करते थे? थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करते थे? एग्जीक्यूट करते थे। हर प्रोसेस को, अगर मान लो 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस को एक टाइम विंडो प्रोवाइड करके उनको एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है। ये प्रोसेस शेड्यूलिंग होती थी बेसिकली। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तुम लोग मोस्टली शायद सो के ही नहीं होते हो अभी तक। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, डेडलॉक। कि जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं डेफिनेटली। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो जो है लिमिटेड सब्जेक्ट है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब क्लियर है? आप क्लियर है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर से कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेडलॉक से आते हैं, और तुम्हारे आते हैं शेड्यूलिंग से आते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट से आते हैं, और तुम्हारे डिस्क मैनेजमेंट से आते हैं। ये हमारे 4-5 टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस कहीं पे भी पूछे जाते हैं। जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो इन सबको डिटेल में पढ़ोगे। अभी जस्ट तुम्हारे कोर्स के अंदर ओवरव्यू है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बेसिक लेके चल रहे हैं। डेडलॉक क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज द डेडलॉक? नो सर। डेडलॉक एक क्या है, कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सिस्टम्स हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट क्या हो रखा है कि एक प्रोसेस ने क्या किया हुआ है, किसी रिसोर्स को एक्वायर किया हुआ है, बट नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में है, और जो उसके नेक्स्ट वाला है वो भी उसके वेटिंग के अंदर चल रहा है। तो ये क्या है, मल्टीपल, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को वेट कर रहे होते हैं कि रिसोर्सेज फ्री होंगे तो वह एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक कोई भी प्रोसेस वर्किंग मोड पे नहीं होता, सब वेटिंग में होते हैं, ऐसी सिचुएशन जो होती है वो डेडलॉक की होती है। सिंपल सी जो है डेडलॉक की जो है 4 कंडीशंस हैं जो डेडलॉक को लीड करती हैं, जिनकी वजह से डेडलॉक होता है। ये चारों जो है इनको बहुत अच्छे से सुन लो, समझ लो, जान लो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है फर्स्ट वन, नेक्स्ट इज द होल्ड एंड वेट, नेक्स्ट इज नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर क्या होता है, जब कोई प्रोसेस जो है अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, डेडलॉक देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के ऊपर क्या है, मल्टीपल सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं किसी भी उसके लिए, सीपीयू टाइम हो सकता है वो, या फिर कोई भी एक्सटर्नल तुम्हारा वो हो सकता है। एक्सटर्नल जैसे कि अगर मैं सिस्टम 4 सिस्टम कनेक्टेड है और उसके साथ में अगर मैं, हाँ शिवम बोलो। तो सर ये जो डेडलॉक्स हैं तो मतलब ओएस ये 4 ऑफ द एट अ टाइम यूज करता है, या मतलब साइमल्टेनियसली ये चलते रहता है, या एक टाइप का ओएस सिर्फ ये ही प्रोसेस यूज करता है? ओएस मतलब जैसे ओएस है, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मेरे को समझ आ रहा है, जैसे ये सिक्योरिटी में यूज हो सकता है, क्या पता ये वो थ्रेड यूज ना कर सके कि डेटा लीक ना हो। ये क्या तो है, ये जो है ना 4 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डेडलॉक क्रिएट होता है। डेडलॉक एक अच्छा ऐसी सिचुएशन है, सिंपल जब लैंग्वेज में मतलब, समझो। हाँ, हाँ डेडलॉक ओके एक सर। ऐसी सिचुएशन है जब जो प्रेजेंट रिसोर्सेस है ना, प्रोसेस उनको यूज नहीं कर पाते और वो वेटिंग स्टेट में रहते हैं, तो वो हमारा डेडलॉक ओके, होता तो ये 4 कंडीशन है उनकी वजह से हो सकता है ये। है। हाँ, यही 4 कंडीशन है जिनकी वजह से डेडलॉक जो होता है वो क्रिएट होता है। ओ, ठीक है, हमें करना क्या होता है, किसी भी तरह से इन चारों कंडीशन को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये क्रिएट ना हो। इसके लिए हमारे पास प्रिवेंशन और की जो है अलग टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मतलब अगर इसमें से कोई भी एक होगा तो सिस्टम पूरा ही फ्रीज कर जाएगा, या मतलब शट हाँ, डाउन हो जाएगा, तो या? शट डाउन नहीं होगा। तुमने देखा होगा तुम्हारे सिस्टम के अंदर कभी कभी, अभी तो ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे को तो काफ़ी टाइम से नहीं देखी है। पहले के सिस्टम में क्या होता था, तुमने म्यूजिक प्लेयर चला दिया है और तुम्हारा वो खुला हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, वेब पेज खुला हुआ है, और तुमने कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करने की कोशिश करी ना, तो क्या हुआ, वो जस्ट होल्ड पे चला जाता है, वो वेटिंग 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 सर्कुलर जो होता है उसे वो करता रहता है, मतलब नॉन एग्जीक्यूशन मोड में चला जाता है, फ्रीज हो जाता है। ओ-
कर्सर जो होता है सर वो गोल गोल घूमता रहता है, वो मतलब वो घूमता रहता है और स्क्रीन पे कुछ होता ही नहीं है, और फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रीज हो जाता है पूरा सिस्टम। वो जो काइंड ऑफ हैंग हो कंडीशन जाता है, मतलब एक बार थोड़ा क्लियर बोलो। काइंड ऑफ हैंग हो जाता है सिस्टम जैसे। हाँ, सिस्टम हैंग हो जाना, वो जो कंडीशंस होती हैं वो डेडलॉक की कंडीशन होती है, बट उसके अंदर भी चांसेस है कि सिस्टम हैंग जो है तुम्हारे हार्डवेयर कंपोनेंट की वजह से हो रहा है या फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। अगर हार्डवेयर, दोनों ही कंडीशन से हैंग सिस्टम तुम्हारा हो सकता है। अगर तुम्हारा हार्डवेयर जो है वो एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, दोनों ही कंडीशन से जो तुम्हारा सिस्टम है हैंग हो सकता है। अगर तुम्हारे सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम हैंग हो रहा है तो वो डेडलॉक की कंडीशन हो। नेक्स्ट कंडीशन जो होती है वो होती है तुम्हारी होल्ड एंड वेट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस क्या करता है, रिसोर्स को होल्ड करता है और वेट करता है अनदर प्रोसेस टू फ्री द रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं वो उनको तो होल्ड कर लेता है, और जो बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं सिस्टम के अंदर जो कि पहले से ही ऑक्यूपाइड है किसी प्रोसेस के थ्रू, उनका वो वेट करते हैं, वो फ्री होंगे तो वो एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम को, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए, 4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बट एट प्रेजेंट क्या है, 2 रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट जब तक 4 रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा प्रोसेस, जो 2 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको होल्ड कर लेगा। होल्ड इन द सेंस अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट उनको क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है, ताकि वो जैसे उसके पास अदर रिसोर्सेज आएंगे तो वो क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। बट इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो रिसोर्सेज को तो होल्ड कर लेता है, बट कोई और अगर प्रोसेस है जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 या 2 रिसोर्सेज थी, वो भी क्या चले जाते हैं, वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट, इसी वजह से भी डेडलॉक देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नो प्रीएम्पशन। इफ द रिसोर्स इज हेल्ड बाय प्रोसेस देन नो अदर प्रोसेस कैन आस्क इट टू फ्री द रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या है, नो प्रीएम्पशन के, जैसे हमने प्रिमिटिव जो पढ़े थे वही है प्रायोरिटी बेस। इसके अंदर क्या है, नो प्रायोरिटी बेस। इसके अंदर सिस्टम ने अगर किसी प्रोसेस ने या फिर किसी भी सिस्टम ने क्या किया है, किसी रिसोर्स को होल्ड कर लिया है, प्रोसेस कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको रिलीव नहीं कर सकते जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अगर मान लो तुम्हारे पास सिस्टम के अंदर 100 के अराउंड प्रोसेस है, और किसी सारे जो प्रोसेसेस हैं बाकी के जो हैं वो क्या है, मुश्किल से 2 या 3 जो है टाइम साइकिल के हैं। टाइम साइकिल तुम्हारा सेकंड्स में हो सकता है, मिनट्स के अंदर हो सकता है, बट उसके अंदर से कुछ 10 प्रोसेस ऐसे हैं जिनका जो टाइम साइकिल है ना वो काफी ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस 4 आवर 6 आवर का टाइम साइकिल है। और मान लो स्टार्टिंग के अंदर वही रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो बाकी के जो छोटे छोटे प्रोसेस थे वो सारे क्या हो जाएंगे, वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे। तो ये भी एक क्या है, डेडलॉक की कंडीशन है। क्लियर है। लास्ट आता है तुम्हारा सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट और जो होल्ड एंड वेट है, ये दोनों जो है ये ऑलमोस्ट सेम है। होल्ड एंड वेट के अंदर क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज को वेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस है, उसने रिसोर्सेज को होल्ड किया है, नेक्स्ट वाले ने क्या किया है, जो अदर रिसोर्सेज को होल्ड किया या फिर एग्जीक्यूशन मोड के अंदर है। ऐसे ही क्या हो रहा है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सर्कुलर वेट के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस जो होते हैं ना, जो फर्स्ट प्रोसेस है जब वो रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो लास्ट प्रोसेस जो है वो फर्स्ट प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है। जब एक साइकिल बन जाती है सर, तो वो जो होती है हमारी सर्कुलर वेट की कंडीशन होती है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। सर वो थर्ड वाला पार्ट बता दो। थर्ड वाला ठीक है। नो प्रीएम्पशन के अंदर क्या है, अगर मान लो कोई भी रिसोर्स जो है उसको किसी प्रोसेस के थ्रू होल्ड स्टेट पे है, तो जो बाकी के प्रोसेस जो हैं वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते जब तक वो रिसोर्स उसको फ्री ना कर दे। और ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर
जो प्रोसेस का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो बाकी के प्रोसेस जो होते हैं सारे लॉन्ग टाइम के लिए वेटिंग में चले जाते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है नो प्रीम्पशन की होती है। तो सर हमारा तो सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, इनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है होल्ड एंड वेट की है। उसके अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज है वो होल्ड कर लिए गए हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या, अगर कोई प्रोसेस जो है वो नॉन वर्किंग मोड पे भी है तो भी वो रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है। थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो कंडीशन होती है, उस केसेस के अंदर तुम्हारे पास प्रोसेस आया है, वो जस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने किसी को होल्ड नहीं कर रखा है, किसी प्रोसेस को, रिसोर्सेज को, वो एग्जीक्यूशन के अंदर है। बट जो उसके अंदर क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है। तो अगर मान लो कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी जो है उससे ज़्यादा है, अगर उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन में है जिसको एग्जीक्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता जब तक कि वो जो करंट एग्जीक्यूशन के अंदर मोड के अंदर है उसको कंप्लीट ना हो जाए। होल्ड एंड वेट के अंदर क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस है उसको अभी 4 रिसोर्सेज चाहिए थे, 2 अवेलेबल है, तो वो उनको होल्ड करके रख लेगा अपने पास और वेट करेगा जब तक उसको अदर रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल ना हो जाए। हाँ धृति बोलो। So what are exactly resources here? रिसोर्सेज जो है कोई भी सिंपल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तुम्हें सिंपल रिसोर्स वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? So anything which we साधन सर। can सर मेमोरी। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी दूसरे के लिए एज ए क्या बोल सकते हैं, बेसिक कंपोनेंट की तरह वर्क करे। मान लो तुम हो, ठीक है, तुम्हें अपनी नॉलेज गेन करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें बुक्स चाहिए, ठीक है, तुम्हें ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर चाहिए, तुम्हें नेटवर्क चाहिए, ठीक है, अच्छी ब्रांडविड्थ चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तुम सबके लिए रिसोर्सेज हैं। बुक्स रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर, ये सब रिसोर्सेज है जिसके थ्रू तुम क्या करते हो, तुम अपने नॉलेज गेन करते हो, ठीक है। ऐसे ही आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी कंपोनेंट की उसको रिक्वायरमेंट होती है वो सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अगर तुम्हें अगर जनरल टर्म में बोला जाए तो क्या होता है, अगर मान लो एक लैन के ऊपर क्या है, 3 प्रिंटर अवेलेबल है या 2 प्रिंटर अवेलेबल हैं, अगर उसके ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, तो उन मल्टीपल सिस्टम के लिए क्या है, वो 3 जो प्रिंटर है ना वो एज ए रिसोर्सेज वर्क करते हैं। बट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या होता है, वहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीयू का जो प्रोसेसिंग टाइम है, मेन मेमोरी के अंदर फैच होना है, मेन मेमोरी प्रोसेसिंग टाइम, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जिनको वो ऑक्यूपाई करते हैं। सर रिसोर्सेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं ना? हाँ इन बिल्कुल, केसेस में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। एंड हाँ सर एक बार शिवम। सर्कुलर वेट दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। हाँ अभी शिवम। सर मेरा भी वही डाउट था, वो सर्कुलर वेट थोड़ा रह गया था। होल्ड एंड वेट समझ में आया? यस सर। क्या होता है बताओ। सर मतलब जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके, जैसे कोई प्रोसेस है और उसको 4 थ्रेड्स चाहिए सीपीयू पे, उसको 2 ही अवेलेबल थे, तो उसने 2 होल्ड कर लिए और वो वेट करेगा 2 थ्रेड्स अवेलेबल होने का। और लेकिन वो प्रीवियसली अगर उनको वो छोड़ेगा भी नहीं, प्रीवियस जिसने उसने होल्ड कर रखे ना, अगर कोई ऐसी प्रोसेस आई सीपीयू के पास जिसको सिर्फ एक थ्रेड की जरूरत है, तो वो लेकिन उसको वो होल्ड करके रखेगा और दूसरों के लिए भी मतलब अवेलेबल नहीं करेगा और वेट करेगा अनदर 2 थ्रेड्स अवेलेबल होने के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना तुम लोगों को। अब बात करते हैं सर्कुलर वेट क्या होता है। सर्कुलर वेट जो है होल्ड एंड वेट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जस्ट इसके अंदर क्या होता है, सर्कल बनता है। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास क्या है, 4 प्रोसेसेस हैं जिनको क्या चाहिए, सबको जो है 3-3 जो है वो रिसोर्सेस चाहिए अपना। अब वो रिसोर्सेस चाहे सीपीयू टाइम हो जाए या फिर प्रिंटर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हम क्या है जनरल वे में बात करेंगे कि 3-3 रिसोर्सेज चाहिए, 4 वो हैं। बट हमारे पास ओवरऑल जो सिस्टम के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, वो 5 रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस ने क्या किया, 3 रिसोर्सेज इनिशियली क्या हुए हैं उसको 3 हुए हैं, 2 हुए हैं। जैसे मान लो
फर्स्ट प्रोसेस है उसको 3 चाहिए, तो उसने क्या किया, 2 रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लिए और एक के लिए वो वेट करने लगा। नेक्स्ट ने क्या किया, एक उसको भी 3 चाहिए थे, उसने एक को ऑक्यूपाई कर लिया और 2 के लिए वेट करने लगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले ने क्या किया, एक को ऑक्यूपाई कर लिया और 2 के लिए वेट करने लगा। कितने हो गए मेरे पास, 4 रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो गए। लास्ट ने भी क्या किया, एक प्रोसेस को रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया और वेट करने लगा। बट ये जो प्रोसेस है, जैसे कि फर्स्ट जो है, अगर सेकंड वाला उसके ऊपर रिसोर्सेज को छोड़ेगा तो वो उसका जो फर्स्ट का है जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए क्या है, फर्स्ट वाला रिसोर्सेस रिलीव करेगा और थर्ड रिलीव करेगा तो उसके रिसोर्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाते हैं, सारे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट जब जो लास्ट जो हमारा प्रोसेस था वो जब वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट वाले के पास कितने रिसोर्सेज थे, 2 ऑक्यूपाइड थे, लास्ट वाले के कितने ऑक्यूपाइड है, 1 है, उसको 2 चाहिए। तो वो क्या है, जब फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, सर्कल क्रिएट हो जाता है रिसोर्सेज का, तो उसको सर्कुलर बिट बोलते हैं। कुछ क्लियर होगा इसको? यस सर। Yes, sir. चलो, नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ डेडलॉक। हम डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डेडलॉक की अगर मान लो कोई सिस्टम तुम्हारा कोई प्रोसेस है या फिर कोई सिचुएशन है जो कि डेडलॉक में एंटर कर चुकी है, सबसे पहले डेडलॉक का सिचुएशन तो ये होती है उसे डील करने की, डेडलॉक की सिचुएशन आए ही नहीं। ठीक है, अगर आ गई है तो उससे रिकवर करना होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस और प्रिवेंशन। डू नॉट अलाउ सिस्टम टू गेट इनटू डेडलॉक। इसमें क्या है, सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो अवॉइडेंस की होती है, कि तुम ये जो चारों कंडीशन है ये अपने सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस ही मत होने दो। तो ये जो होता है फर्स्ट जो अप्रोच होती है वो होती है डेडलॉक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट होती है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अगर इन केस के अंदर क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, उस केस में क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं प्रोसेस को जो कि डेडलॉक के अंदर है और उसको अबॉर्ट करते हैं इमीडिएटली। इसके अंदर जो सिंपल सी अप्रोच होती है, अगर मान लो कोई सिस्टम जो है डेडलॉक के अंदर है तो वो उसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसे, अगर मान लो सर्कुलर वेट की बात करूं मैं, सर्कुलर वेट में क्या है, 4 प्रोसेस हैं, वो चारों एक दूसरे में फर्स्ट जो है वो सेकंड पे डिपेंडेंट है, सेकंड जो है वो थर्ड पे डिपेंडेंट है, और थर्ड जो है वो फोर्थ पे डिपेंडेंट है, और फोर्थ जो है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, सर्कुलर वेट है। अगर इस सर्कुलर वेट के अंदर मैं किसी भी एक एग्जीक्यूशन को ऑफ कर दूं या फिर किसी भी वजह से एक को क्या कर दूं, मैं बंद कर दूं, तो क्या होगा, मुझे देखने को मिलेगा कि डेडलॉक जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं डेडलॉक से। नेक्स्ट आता है डेडलॉक इग्नोरेंस। इफ द डेडलॉक अकर सिंपली इग्नोर द प्रोसेस, एज्यूम इट नेवर हैपन। ये जो होता है बहुत ही रफ केसेस के अंदर होता है जहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल नहीं होते हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस, इसके अंदर क्या करते हैं, हम सिंपली सर आपकी साउंड नहीं आ रही। थर्ड जो केस है हमारा, अब आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. थर्ड जो केस है वो डेडलॉक इग्नोरेंस का है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली इग्नोर कर देते हैं प्रोसेस को, अज्यूम करते हैं कि डेडलॉक नहीं हुआ है। ये किस सिचुएशन उस केस के अंदर होती है जब हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल नहीं होते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनका एग्जीक्यूशन होना ही होना है। ऐसे किसी प्रोसेस का या थ्रेड का नाम बता सकते हो जिसके बिना तुम्हारा सिस्टम जो है नॉन वर्किंग स्टेट में चला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पूरा सॉफ्टवेयर हो गया। मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो डेडलॉक में चला जाता है तो। सर जैसे वो होता है ना माइक्रो कर्नल, जैसे विंडोज में अगर कर्नल में कुछ माइक्रो कर्नल में दिक्कत आ गई या लिनक्स के कुछ कर्नल कर्नल जो में है वो एक बहुत ही, तुम ये समझ लो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सूरज है ना तो कर्नल उसका कोर है। ठीक है, मेरा सिंपल सा है कि अगर हम
कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम डेडलॉक जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? वो होती है अगर इन केस अगर तुम्हारे सिस्टम के अंदर तुम अगर प्रोसेसेस पे जाओ, अगर मान लो तुम लोगों के सिस्टम अभी ऑन है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने कंट्रोल पैनल में जाकर टास्क मैनेजर के अंदर प्रोसेसेस जो रनिंग मोड के अंदर है उसके अंदर कोई भी एक प्रोसेस जो कि तुम्हारा explorer.exe एक प्रोसेस है, उसको अगर जाकर तुम वहां से उसे बंद कर देते हो या फिर किसी भी तरह से होल्ड कर देते हो, तो वो क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम जो है वो शट डाउन नहीं होगा, बट जो उसका इंटरफेस है वो बंद हो जाएगा। अपने सिस्टम में जरा ढूंढ के देखना, जरा अवेलेबल है, 2 मिनट का मैं वेट लूंगा, ब्रेक लूंगा इसके अंदर अभी। सर वो तो फिर कौन सा वो? इंस्टेंटली वो हो जाता है मतलब ऑटोमेटिकली ऑन भी तो हो जाते हैं वो। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, तुम्हें वो मतलब मैनुअली उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। सर कौन एक्सप्लोर सा एप्लीकेशन? explorer.exe, इसको एक बार सर्च करके देखो अपने प्रोसेस के अंदर। हाँ जी सर मिल गया। सर एक और क्वेश्चन था। एक सेकंड। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर जैसे कंप्यूटर मतलब विंडोज 10 में तो नहीं, विंडोज 7 या उससे प्रीवियस एक्सपी में मतलब कंप्यूटर पूरा अनयूजेबल स्टेट में रहता था, लेकिन तब भी उसमें टास्क मैनेजर खुल जाता था, तो ये कैसे हाँ, बोलता था मतलब? तुम कंट्रोल LT, ये जो कमांड्स है ना, ये इसकी इंटरनल कमांड्स हैं जो कि डायरेक्ट जो है तुम बोल सकते हो कोड से एग्जीक्यूट होती है, तुम्हारे इंटरफेस के बेसिस के ऊपर नहीं होता। अगर तुम्हें कंट्रोल ये टास्क मैनेजर ओपन करना है, तुम या तो अपने टर्मिनल पे यहाँ पे जैसे नीचे जाके यहाँ पे तुम्हें टास्क मैनेजर के लिए ऑप्शन आ रहा है, स्क्रीन पे विजिबल है टास्क मैनेजर का ऑप्शन? नहीं सर। नो सर। अब विजिबल है? यस सर। हाँ, यस ये जो सर। टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि ये टास्क मैनेजर ओपन हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो ये क्या है, ये तो ये GUI बेस्ड मेरे को इसने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया, मैं राइट क्लिक करा, टास्क मैनेजर ओपन कर दिया। बट अगर इन केस तुम्हें इंटरफेस तुम्हारा नहीं भी वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर भी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एल्ट डिलीट को अगर तुम क्लिक करोगे, अगर तुम्हारा सिस्टम हैंग कंडीशन में भी है और अगर उसको रिसोर्सेज कोई भी एक सिंपल सी भी थ्रेड अवेलेबल होती है, तो तुम्हारा टास्क मैनेजर जो है ओपन हो जाता है डायरेक्ट। तुम्हें वो किसी का अगर हैंग की कंडीशन है या फिर कोई सर्कुलर वेट के अंदर है, किसी भी उसके अंदर है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो तुम्हारी कमांड है जो CUI बेस्ड है, ये क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, और किसी कोई डाउट है तो बताओ। यस सर। सर हैंग और डेडलॉक मतलब दो अलग अलग चीजें हैं या सेम ही है? कंडीशंस जो है उसे बोल सकते हो हैंग, जो है हैंग बोल लो या
डेडलॉक क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर सिस्टम जो है तुम्हारा वो सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। हैंग के अंदर क्या होता है? हैंग के अंदर भी स्टेटस जो होता है सेम होता है, तुम्हारा प्रोसेस जो होता है वो तुम्हारे रिसोर्सेज को यूज नहीं करता। बट जो तुम्हारा हैंग जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है, वो चाहे हार्डवेयर बेस्ड हो या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड हो। बट जो डेडलॉक होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड क्रिएट होता ओके सर। है। सर नेक्स्ट आता है हमारे पास। हाँ सर अभी जैसे आपने कहा कि वो explorer.exe को एंड करने के बाद अगर हमें उसे वापस ऑन करना है तो मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। सर वो मैनुअली ऑन कैसे होगा? जहाँ पर तुमने उसे एंड का ऑप्शन क्लिक किया है ना, उसको सिलेक्ट करके एंड किया है, उसके साइड में ही एक ऑप्शन आता है न्यू थ्रेड के लिए। उस न्यू पे क्लिक करो और उसमें मेंशन करो स्पेलिंग जो है लिखो explorer.exe और क्रिएट कर दो, तुम्हारा सिस्टम वापस ऑन हो जाएगा वहीं से। सर मैं अब तो खैर लिनक्स यूज करता हूँ, बट जब क्लास 10 विंडोज यूज करता था तो मैंने ये काम हो गया था, मतलब मेरे से गलती से। तो सर जब वो हुआ था ना तो सारे प्रोसेस एंड हो गए थे, टास्क मैनेजर भी नहीं खुल रहा था, सिर्फ मेरा डेस्कटॉप ही शो हो रहा था और डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं था, जो टास्क बार होती है वो भी नहीं थी। टास्क बार भी चला जाएगा जैसे तुम्हारी स्क्रीन विजिबल होती है उस केस के अंदर। बट टास्क जो मैनेजर होता है जिससे तुमने उसे एंड किया है वो अवेलेबल रहता है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। और अगर नहीं है तो उसको शॉर्टकट यूज करके Ctrl+Alt+Delete का शॉर्टकट यूज करके उसको तुम जो है अपीयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर टास्क में। ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये लास्ट 1 मिनट है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, लिंक तुम सबके पास होंगे। और रीज्वाइन कर लेना इसको, मीटिंग एंड होती है। ये चैट बॉक्स में मैंने तुम लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दिया है, आपके अटेंडेंस मार्क। सर मेरी चैतन्य अरोड़ा की अटेंडेंस नहीं मार्क हो पाई। अपना सीरियल नंबर बताओ। एनरोलमेंट सर सीरियल नंबर 5, रोल नंबर 18, एनरोलमेंट नंबर 18। और कोई स्टूडेंट है इसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो वो मुझे बता देगा। ठीक है, मतलब सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ओके, तो मैं इसको कोड को बंद कर रहा हूँ। बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, दो तरह की मेमोरी है, एक जो हमारी टेम्परेरी है, एक हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जो सिस्टम के अंदर जो मेमोरी अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो क्या होती है, मैनेज की जाती है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली। ठीक है, इन a single user operating system only one processor is executed at a time, so memory space is available for one process. सिंगल यूजर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिर्फ जो है एक ही प्रोसेस होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है एक टाइम के ऊपर। तो जो भी स्पेस अवेलेबल होता है वो स्पेस के जो प्रोसेस के लिए अवेलेबल होता है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जिस्ट which at a time of execution should be provided with a space in the main memory. After the execution they must be free and space available to them. जो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूशन के लिए हमें एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो।
सर एक बार प्राची की अटेंडेंस चेक कर लो। सर मेरी मार्क नहीं हो रखी, हो ही नहीं रही सर मुझसे। एनरोलमेंट नंबर बताओ। सर 056। और किसकी नहीं हुई है? सर मेरी 034। 036 की भी चेक कर लेना, लग गई। हाँ लग गई है। और कोई? सर प्रियांश भारद्वाज की भी लग रखी, ये सर 05 सर धूपम कालरा की। सर 59। ओके प्रियांश हो गया। धूपम। सर और धूपम। एनरोलमेंट नंबर सर क्या है? 021। 21। यस सर। ओके और कोई? सर एक बार 036 की चेक कर लो, कार्तिक गुप्ता। बताया तो अभी यहाँ लगी हुई है। और किसी की अटेंडेंस रहती है तो बता दो। चलो ठीक है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। जो मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो प्रोसेस जो होता है, जैसे ही उनको मेन मेमोरी के अंदर से मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, तो एग्जीक्यूशन के बाद क्या करना पड़ता है, उसको जो एलोकेटेड स्पेस होता है उसको फ्री करना होता है, ताकि जो अदर प्रोसेसेस हैं वो उसको यूज कर सके। ठीक है। दिस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ स्पेस इज डन बाय द ओएस। ये जो मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, इसका जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। Operating system should ensure that one process should not enter into the space of another process. The problem of defragmentation should also be solved. ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी प्रोसेस जो है किसी भी दूसरे प्रोसेस के जो स्पेस है उसके अंदर एंटर ना करें, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो डीफ्रैगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है हम उसको इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है एक्चुअली, जब भी कोई प्रोसेस होता है वो अपने जो भी टास्क होता है उसको स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, फ्रैगमेंट क्रिएट कर देता है। तो अगर मान लो तुम किसी एक प्रोसेस को कोई स्पेस एलोकेट किया गया है, उसने अपनी मेमोरी को के अंदर जो अपने प्रोसेस है उसको फ्रैगमेंट किया है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है। उस टाइम पे कोई और प्रोसेस उसके अंदर एंटर करता है, तो और वो अपने जो फ्रैगमेंट्स हैं उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी डीफ्रैगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो इंट्रोड्यूस होती है। अगर कोई प्रोसेस जो है किसी दूसरे प्रोसेस के जो स्पेस है उसमें एंटर ना करे, तो ये डीफ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये जो काम होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। Various kind of schemes are used by OS to manage the memory। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी स्कीम्स है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। सबसे बड़ा आता है मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल पार्टीशन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं मेमोरी के एलोकेट करने के लिए, ताकि जो एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरप्ट ना करें उनको। ठीक है। पेजिंग आते हैं, सेगमेंटेशंस आते हैं, ये सब अप्रोचेज हैं। पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, मल्टी पार्टीशन के होते हैं कि जो मेमोरी यूनिट है उनको क्या कर सके, डिवाइड कर सके इतने एफिशिएंटली कि दूसरे प्रोसेस जो है उसको इंटरप्ट ना हो। पेजिंग के अंदर मैं सिंपल सी चीज कहूँ, जैसे तुम्हारी बुक है, तुम्हारी बुक के अंदर पेजेस हैं। ठीक है। मेरा क्या है, अगर मैं एक ही बुक के ऊपर दो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं उसको, तो क्या होगा, कोई जो है फर्स्ट लाइन पे होगा, कोई जो है थर्ड लाइन के ऊपर होगा। जब पेज चेंज करने की बारी आएगी तो दोनों में कन्फ्लिक्शन आएगा। ठीक है। बट अगर हर स्टूडेंट को अलग अलग पेज प्रोवाइड किया जाए तो क्या उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? नहीं होगी। उनको क्या है, सेम जो है अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने किसी भी लाइन पे होंगे तो वो क्या है, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेट पेजिंग है। ऐसे ही मेमोरी के केसेस के अंदर क्या किया जाता है, हम अपने मेमोरी को पेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उनको एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, प्रोसेसेस को।
ऐसे ही सेगमेंटेशन भी एक अप्रोच है, इसके अंदर अपने अपने जो मेमोरी यूनिट है उनको डिवाइड करते हैं। मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन ऑफ होल्स इन डन अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। इसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल स्लॉट्स हैं उनको क्या किया जाता है, इन टेक्निक्स की बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। फर्स्ट आता है तुम्हारा फर्स्ट फेज, नेक्स्ट आता है बेस्ट फिट, थर्ड आता है वर्स्ट फेज। फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ फॉर द प्रोसेस टू अकोमोडेट इट इज एलोकेटेड टू इट। बेस्ट फिट के अंदर क्या है, फर्स्ट फिट के अंदर क्या है, कोई भी प्रोसेस जो कि जिसके लिए बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है, जैसे ही सबसे पहले क्या किया जाएगा, जैसे कोई प्रोसेस आता है तो वो उसको एलोकेट कर दिया जाएगा, जो मतलब फर्स्ट फिट हो जाए। अगर वो चाहे उसके लिए रिसोर्सेज को कम रिसोर्स की स्पेस की जरूरत हो या ज़्यादा की जरूरत हो, बट जैसे ही फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर बेस्ट मेमोरी एलोकेशन अवेलेबल होती है वो उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। बेस्ट फिट के अंदर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस इज एलोकेटेड। बेस्ट फिट के अंदर क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की या स्मॉलेस्ट होल जिसके अंदर हम अपने प्रोसेस को स्टोर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम उसको एलोकेट करते हैं। बेस्ट स्मॉल से क्या होता है, स्मॉल एलोकेशन से करने को क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास 1 GB का स्पेस है एक तुम्हारी मेन मेमोरी के अंदर, फर्स्ट फिट के अंदर, और तुमने 1 GB स्पेस को क्या किया है, 5 MB 10 MB 20 MB 60 MB के ब्लॉक्स के अंदर क्या किया, डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट फिट क्या करेगा, जो सबसे प्रोसेस, अगर मान लो तुम्हारा कोई प्रोसेस आया जिसको मेमोरी स्पेस कितना चाहिए, 100 MB चाहिए, बट तुम्हारे पास 200 MB का भी स्पेस अवेलेबल है, तो फर्स्ट फिट क्या करेगा कि जो उसको पहले मिल जाएगा, जिसके अंदर 100 MB का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, चाहे उसको चाहे 100 मिल जाए पहले या फिर उसको 200 का स्पेस मिल जाए, तो वो क्या करेगा, उसको एलोकेट कर देगा। बेस्ट फिट के केस के अंदर क्या होता है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, मेरे पास अगर 10 MB की रिक्वायरमेंट है तो वो कोशिश करेगा उसके लिए 10 MB को एलोकेट करे, या फिर 12 MB या 15 MB का स्पेस जो है एलोकेट करे, वो बेस्ट फिट होता है। वर्स्ट फिट क्या होता है, प्रोसेस इज एलोकेटेड द लार्ज होल अवेलेबल इन द मेमोरी। वर्स्ट फिट के अंदर क्या है, मुझे प्रोसेस करने के लिए जो स्पेस अवेलेबल था चाहिए था वो 100 MB का चाहिए था, बट मैंने क्या किया, उसको 500 MB का जो स्पेस है वो एलोकेट कर दिया है। अब स्पेस एलोकेट करने का मतलब क्या है कि जब जो स्पेस है ना वो उसके लिए रिजर्व रहेगा, वो उसे होल्ड करके रखेगा, तो जो बाकी प्रोसेस है वो उसे अगर क्या होगा, वो उनको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है, एक अप्रोच है हमारे पास। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को तो बताओ। मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन के अंदर नो सर सर। एलोकेशन होती कैसे है बेसिकली? 2 मिनट। हाँ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर ये जैसे दो अलग अलग आपने वो बताया फिट्स, ये एलोकेशन होती कैसे है बेसिकली? ये एलोकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है, बट उसकी जो अप्रोचेस क्या होती हैं, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, ये 3 टेक्निक्स का यूज करते हैं। हमें अभी बैकएंड पे नहीं जाना है इसके, हमें जस्ट अभी इतना ही सीखना है कि ये पार्टीशन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। तुम्हें जब बेस्ट फिट जो ये है इसके एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके अंदर इसकी जो है बैकएंड पे जो है एल्गोरिथम्स हैं वो डिस्कस होंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुम्हारी मैम आ गई हैं, तो मैम कंटिन्यू करेंगे अभी से। जो बचा हुआ कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके।